बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। हमारी अगली कहानी है बुद्धि का सौदागर। एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थीं। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ, बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम, सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है।
सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमाकर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में ये क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है, लड़के ने कहा। ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, ये लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक कर वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राजदरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, मैं 500 रुपए लूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना, बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूलें और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए कि ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।